समझौता हुआ, देख रहे हैं इसको, बाप रे बाप, ठीक ठाक भाई। देखिए भाई, अमेरिका को कोई चुना लगा के आ गया, बहुत बड़का राजनीतिक आदमी हुआ यहाँ पे। तो ये अपने देश के हैं, तुर्की में जीत गए हैं अभी। तो तुर्की ने फाइनली जब ये सब, तुर्की से ये सैंक्शन हटा लिए गए, तुर्की ने कह दिया हाँ फिनलैंड भी आ जाए नाटो में। कि यूक्रेन का युद्ध बहुत जल्दी खत्म। रूस के लिए सबसे बड़ा सरदर्द क्या हो गया कि वो सोच रहा था कि यूक्रेन नाटो में न जाए, लेकिन यूक्रेन में तो उलझ गया। इसी बीच जैसे रूस ने यूक्रेन पर हमला किया, बाकी के देश डर गए सब। अब फिनलैंड को लगा कि ससुरा कहीं हमको भी रूस मत मार दे, हमको भी रूस मत मार दे। तो फिनलैंड ने कहा कि भैया हमको नाटो ज्वाइन कर लो, क्योंकि अगर हमको रसिया मारेगा तो नाटो का आर्टिकल 15 के तहत बाकी के सारे देश मिलके मारेंगे। फिनलैंड कहा कि हमको भी शामिल करो भैया, यूक्रेन के बाद हमारा नंबर है यहां पर। अब नाटो का नियम यह कहता है कि नाटो में अगर कोई नया सदस्य आना चाहता है तो उसमें पहले जितने सदस्य हैं वो सब के सब लिखित देंगे कि हाँ हमें कोई विरोध नहीं है। यदि पहले से शामिल कोई भी सदस्य ये कह देता है कि हम इसका विरोध करते हैं तो फिर उसके बाद उसमें नाटो में उसे शामिल नहीं किया जाएगा। अब फिनलैंड चिल्लाने लगा कि हमको शामिल करो, हमको शामिल करो। नाटो वाला कहा हाँ हाँ आ जाओ आ जाओ, और अच्छा है और अच्छा है, आज नहीं तो कल यूक्रेन शामिल करबे करेंगे। हमारी सेना रूस के सिधाने पहुंच गई इधर से, खोपड़ी पे पहुंच जाएगी इधर से, टेंशन क्या है। या एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया में हम लोग पहले से बैठे हुए हैं, ले यहाँ तुर्की में पहले से हैं। तुर्की अड़ंगा लगा दिया, कहा ना आज तो भाग यहां से फिनलैंड। अब फिनलैंड कहा कि रे तुर्की तुमको क्या हुआ रे, तुम क्यों विरोध कर रहा है मेरा। देखिए तुर्की ब्लैकमेल कर दिया नाटो को। तुर्की ने क्या कर दिया, नाटो को ब्लैकमेल कर दिया, क्योंकि तुर्की के पास पावर था कि जब तक तुर्की लिखित नहीं देगा, यानी सारे देश रेडी नहीं होंगे, तब तक कोई नाटो में नहीं आएगा। और तुर्की पहले से उसका सदस्य था। तो ये क्या किया, कहा कि देखो तुर्की ने रसिया से S-400 मिसाइल खरीदा था, तो इसके खरीदने की वजह से अमेरिका ने इस पे काटसा एक्ट के तहत प्रतिबंध लगा दिया, जिस वजह से इसकी पूरी इकोनॉमी तबाह हो गई यहाँ पे। साथ ही तुर्की जो है अमेरिका के F-35 जहाज में मतलब अपने ज्वाइंट वेंचर बनाने के लिए 1.4 बिलियन पैसा खर्चा किया था। जैसे S-400 इसने मिसाइल खरीदा रसिया से, टर्की ने रसिया से मिसाइल खरीदा, अमेरिका ने इस पे काटसा सैंक्शन लगा दिया और इसका कह दिया कि तुम्हारा 1.4 मिलियन भाड़ में गया। अब ये तैयबुल अर्दोगान क्या कहता है कि हमरा वो पैसा वापस करो, हमसे ही काटसा एक्ट को हटाओ, और सब हटाओगे तब हम फिनलैंड को शामिल करने देंगे, नहीं तो हम फिनलैंड को शामिल नहीं करने देंगे। अब अमेरिका माथा पीट रहा है, नाटो माथा पीट रहे करे, अरे भैया एक से काटसा हटा दे, इसका जो पैसा जो लूटे हैं लोग 1.4 बिलियन दे दे, नहीं तो फिनलैंड को आने नहीं देगा। अब फिनलैंड को नहीं आने देगा, रसिया कचर देगा फिनलैंड को, तो रसिया कचर ना दे तो इसका समझौता हुआ, देख रहे हैं इसको, बाप रे बाप, ठीक ठाक भाई। देखिए भाई, अमेरिका को कोई चुना लगा के आ गया, बहुत बड़का राजनीतिक आदमी हुआ यहाँ पे। तो ये अपने देश के हैं, तुर्की में जीत गए हैं अभी। तो तुर्की ने फाइनली जब ये सब, तुर्की से ये सैंक्शन हटा लिए गए, तुर्की ने कह दिया हाँ फिनलैंड भी आ जाए नाटो में। और नाटो में ससुरा फिनलैंड आ गया, और ये रसिया के लिए सबसे खराब बात है, क्योंकि फिनलैंड जो है वो नाटो के यहां आने से रसिया का सबसे बड़ा लॉस होता है। तो ये कोला प्रायद्वीप पर, ये प्रायद्वीप